हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रीड लैंग्वेज 2 आंसर की। और ये लेवल 2 है। लेवल 2 के अंदर जिनका भी एग्जाम शिफ्ट 2 में था, तो आई विल डिस्कस 30 क्वेश्चंस जो आपके पूछे गए थे। एंड मैं कोशिश करूंगी कि जितना एक्यूरेट हो सके यहाँ पे मैं आप लोगों को आंसर्स यहाँ पे प्रोवाइड करूँ। एंड मैंने इससे पहले लेवल 1 लैंग्वेज 2 की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो जिनको भी लेवल 1 की आंसर की जाननी है तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। आई विल गिव यू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो यू कैन चेकआउट लेटर। एंड इसमें वी विल डिस्कस 30 क्वेश्चंस। क्या क्या आपके आंसर्स होने चाहिए, यू ऑल कैन मैच योर आंसर्स एंड मेक श्योर दैट यू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं 61 क्वेश्चन से। क्लोथ का फोनेटिक सिंबल सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था। तो क्लोथ का फोनेटिक सिंबल मैंने ऑलरेडी लास्ट के जो मैंने 2 मैराथन लिए थे, 3 मैराथन लिए थे, उसमें ये मैंने डिस्कस किया था। एंड एज इट इज क्वेश्चन आपका ये आया है। इसके साथ साथ जो आपका लेवल 2 में लैंग्वेज 2 पोर्शन आप देख रहे हैं, काफी प्रश्न ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर से मिलते जुलते या सिमिलर क्वेश्चन इस पेपर में आपके पूछे गए थे, विच इज गुड। ठीक है, सो आगे देखते हैं। A piece of writing that is presented primarily through dialogues। तो डायलॉग के थ्रू अगर हम किसी भी राइटिंग को प्रेजेंट कर रहे हैं तो ये ड्रामा हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है चूज द ऑप्शन विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टेस्ट एंड एग्जामिनेशन। सो एक अच्छे टेस्ट और अच्छे एग्जाम की कैरेक्टरिस्टिक में कौन सा नहीं होना चाहिए। तो पहला तो बिल्कुल होगा कि एम्स और ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हमें टीच करना चाहिए। दे शुड आस्क स्टूडेंट्स ओनली व्हाट हैज बीन टॉट, या फिर दे शुड बी वेरी इजी, या फिर द आंसर्स टू क्वेश्चन शुड नॉट बी वेरी लॉन्ग। तो देखो यहाँ पर बी और सी में थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन मुझे हो रहा है, क्योंकि जो अगर हम बी की बात करें ना, कि जो पढ़ाया गया यहाँ पे ओनली दिया गया है कि ओनली व्हाट हैज बीन टॉट, ये आपका वैलिडिटी की बात कर रहा है, राइट। वैलिडिटी यही कहता है कि जो आपने पढ़ाया आप उसको कितना माप रहे हो। तो यहाँ पे बी फिर भी आपका राइट हो जाएगा। तो वी विल गो विद ऑप्शन नंबर सी, दिस शुड बी वेरी इजी। तो कभी भी क्वेश्चन पेपर बहुत आसान नहीं होना चाहिए, उसको हम क्या कह सकते हैं कि उसमें मॉडरेट भी हो, एवरेज भी हो एंड थोड़ी इजी भी हो, मतलब मिक्स होना चाहिए, है ना। सो इसके अकॉर्डिंग नॉट वाला क्या हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन था वॉवल साउंड ऑफ हियर। तो मैंने ये वाला भी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पुरानी वीडियोस में कराया था और इसका साउंड पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए राइट। विच वन ऑफ दीज इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच। नॉट पूछा गया है, तो नॉट में राइटिंग एबिलिटी को ये डेवलप नहीं करेगा, बाकी सारे ऑप्शंस करेक्ट है। फिर है प्लेड मी फॉल्स मीन। प्लेड मी फॉल्स का मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है कि किसी को बिट्रे करना या किसी को डिसीव करना, धोखा देना, इस के सेंस में इसको यूज किया जाता है। सो डी विल बी राइट फॉर दिस क्वेश्चन। फिर आपका एक छोटा सा स्मॉल पैसेज पूछा गया था और पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर करना है। सो 67 क्वेश्चन में वाटर हार्वेस्टिंग डैश एन इंपॉर्टेंट टेक्निक। तो यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग इज एन इंपॉर्टेंट टेक्निक हो जाएगा राइट। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट था वाटर कंजर्वेशन डैश प्रॉपर मैनेजमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द इफेक्टिव स्टेप्स टू अवॉइड वाटर क्राइसिस। 68 क्वेश्चन में हम एज वेल एज का यूज करेंगे कि वाटर कंजर्वेशन एज वेल एज प्रॉपर मैनेजमेंट, मतलब हम दोनों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर है डैश करेक्ट पॉलिसीज डैश स्कीम्स आर मेड टू अवॉइड वाटर क्राइसिस। 69 क्वेश्चन में बोथ पॉलिसीज, बोथ करेक्ट पॉलिसीज एंड स्कीम्स हो जाएगा इसका राइट। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में भी आपका यहाँ पे कंजंक्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर हो जाएगा नॉट ओनली बट ऑल्सो। Not only water conservation but also proper management can also be considered as one of the effective। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट था करेक्ट पॉलिसी एज वेल एज स्कीम्स। सो ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन है, तो एज वेल एज से यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट्स जुड़े हुए हैं, तो वी विल आंसर अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट और जो मेन सब्जेक्ट है। तो हम मेन सब्जेक्ट में पॉलिसी के अकॉर्डिंग आंसर करेंगे, तो इज हो जाएगा इसका राइट। इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड वाटर क्राइसिस। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 का हो जाएगा अप्रोप्रिएट टाइटल। तो यहाँ पे वाटर फॉर ऑल हो सकता है इसका अप्रोप्रिएट टाइटल बेस्ट, जहाँ पे हम वाटर हार्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, वाटर कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ चैलेंज ऑफ टीचिंग इंग्लिश। टीचिंग इंग्लिश का चैलेंज क्या नहीं होगा इनमें से? तो सेवरल मेथड है, तो देखो ये एक चैलेंज हो सकता है कि बहुत सारे मेथड होते हैं, कई बार डिफिकल्टी हो जाती है अप्रोप्रिएट मेथड को चूज करने में फॉर प्रॉपर एज और लेवल। फिर यूज ऑफ टीचिंग मटेरियल, ये भी बड़ा मुश्किल टास्क होता है कई बारी। लेसन प्रिपरेशन पुअर है। तो यहाँ पे स्मॉल क्लास साइज ऐसा है जो कि चैलेंज नहीं है, जितना क्लास साइज स्मॉल होता है उतना अच्छा होता है, तो डी इसका हो जाएगा नॉट। नेक्स्ट पे आते हैं अनइम्प्लाइड सिमिली। तो ये भी मैंने कई बार कराया है वीडियोस में। तो इम्प्लाइड सिमिली को मेटाफर कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट। विच मेथड हेल्प्स द लर्नर टू स्पीक फ्लुएंटली एंड एक्यूरेटली इन टारगेट लैंग्वेज। तो टारगेट भाषा में जहां पे बच्चे फ्लुएंटली एक्यूरेटली बोल सकते हैं। सो यहाँ पे देखो, एक तो आपका सब्सटीट्यूशन बिल्कुल भी नहीं होगा, ये ड्रिल मेथड होता है, और ट्रांसलेशन में टारगेट भाषा यूज नहीं होती है। बाकी बचे दो ऑप्शन, डायरेक्ट मेथड और बाइलिंगुअल। तो बाइलिंगुअल में हम टारगेट भी यूज करते हैं एज वेल एज मदर टंग भी यूज करते हैं। सबसे अप्रोप्रिएट आंसर इसका डायरेक्ट मेथड होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में वी ओनली यूज टारगेट लैंग्वेज टू टीच स्टूडेंट्स। सो वहां पे उनकी फ्लुएंसी और स्पीकिंग जो है वो ज्यादा अच्छी होगी। नेक्स्ट है योर सिस्टर इज वेरी सीरियस, यू डैश टेक हर टू अ डॉक्टर। अब यहाँ पे आपको पूछा गया कि ऑब्लिगेशन का सेंस बताना है। तो जब हम ऑब्लिगेशन की बात करते हैं तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, मोस्ट अप्रोप्रिएट मस्ट का, ठीक है, जब हम एक कंपल्शन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है यू डैश पनिश्ड फॉर दिस। तो थ्रेट देने की बात हो रही है, तो यहाँ पे शुड बी, मस्ट बी, कुड भी नहीं होगा, शैल बी इसका राइट होना चाहिए। यू शैल बी पनिश्ड फॉर दिस। तो जब भी हम थ्रेट की बात करते हैं वहां पे हम शैल का यूज करते हैं। तो 77 क्वेश्चन में बी हो जाएगा। द रेन इन स्पेन फॉल्स मेनली ऑन द प्लेन, विच फिगर ऑफ स्पीच। इसमें फिगर ऑफ स्पीच आपका क्या होना चाहिए? तो 78 क्वेश्चन में आप देखेंगे कि यहाँ पे साउंड्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, रेन, स्पेन, मेन, प्लेन। तो ये आपका साउंड है जो कि वॉवल्स की रिपीटिशन को बताता है। विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। कौन सा जीटीएम की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? तो जीटीएम में हम इंडक्टिव तरीके से नहीं पढ़ाते हैं, वी यूज डिडक्टिव अप्रोच टू टीच इंग्लिश, सो इंडक्टिव नहीं होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, ऑक्टेव एंड सेस्टेट आर पार्ट्स ऑफ। तो पेट्रार्कन यानी इटालियन सोनेट, जिसको पेट्रार्कन भी कहते हैं, तो पेट्रार्कन के पार्ट हैं दोनों। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन का एक ये कोड पूछा गया था, एक डेफिनेशन आई थी कि इवैल्यूएशन इज एन असाइनमेंट ऑफ सिंबल्स टू अ फिनोमेना इन ऑर्डर टू कैरेक्टराइज द वर्थ और वैल्यू ऑफ। तो ये किसके द्वारा दी गई है? तो बड़ा फैक्चुअल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन डी इसका राइट है। ब्रैडफील्ड की डेफिनेशन है मेनली ये, ठीक है, लेकिन दो लोगों का नाम यहाँ पे आया है, तो वी विल गो विद ऑप्शन डी। नेक्स्ट है शॉर्ट मोनोफथोंग्स। सो मोनोफथोंग्स टोटल 12 होते हैं और 12 को हमने शॉर्ट एंड लॉन्ग में डिवाइड किया है। तो यानी कि यहाँ पे आपसे शॉर्ट एंड लॉन्ग वॉवल्स की संख्या पूछी गई थी, तो शॉर्ट वॉवल 7 होते हैं, सी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है डेथ लेस हर आई सी हैंड्स ऑन ऑल। इसमें आपको बताना था विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा। यहाँ पे डेथ को बेसिकली ह्यूमन क्वालिटीज दी गई है, पर्सोनिफिकेशन यूज इस क्वेश्चन में किया गया है। नेक्स्ट है ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट। ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट का मतलब होता है कि खुद की तारीफ करना या खुद को बहुत ज्यादा प्रेस करना, अपने बारे में ही अपने आप को बहुत ज्यादा प्रेस करना। सो ऑप्शन हो जाएगा 1 इसका राइट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ क्वांटिटेटिव टेक्निक ऑफ इवैल्यूएशन। सो क्वांटिटेटिव जो नहीं है, तो ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स जो है ये क्वालिटेटिव टेक्निक होती है, जहां पे हम गुणों का ज्यादातर हम अनुभवों को या जो भी गुण है उनके बारे में पता करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। बाकी ओरल, प्रैक्टिकल, रिटन ये सब आपकी क्वांटिटेटिव हो सकती है, मात्रात्मक हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका बेस्ड ऑन पोएम। तो यहाँ पे पोएम दी हुई है, फर्स्ट में पूछा गया था कि राइम स्कीम इन द लास्ट 4 लाइन्स। तो 4 जो लास्ट की 4 लाइनें हैं उसकी राइम स्कीम, तो पोर्स है, वाइड है, टाइड है और रोड्स है। सो ए बी बी ए हो जाएगा इसका राइम स्कीम, ऑप्शन सी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपका पूछा गया था द 7th लाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो 7th लाइन जो है यहाँ पे आप देखेंगे पी और पी है। सो 7th लाइन में एलिटरेशन यूज किया गया है,
पोर्स एंड पोर्स, ठीक है। नेक्स्ट था विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन सेकेंड एंड थर्ड लाइन। तो सेकेंड एंड थर्ड लाइन पे आते हैं, देखते हैं सेकेंड एंड थर्ड लाइन क्या है। तो अगर हम सेकेंड एंड थर्ड लाइन देखें तो हाउ इट क्लैटर्स अलोंग द रूफ लाइक द ट्रैम्प ऑफ हूफ्स। तो यहाँ पे लाइक का यूज करके कंपैरिजन किया जा रहा है सेकेंड थर्ड लाइन में। सो आंसर विल बी सिमिली इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था फोनेटिक सिंबल ऑफ क्लमजी। तो मैंने ये वाला भी अपनी वीडियो में कराया है लास्ट की वीडियोस में। तो जो लोग, आप लोगों ने अगर ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन इफ यू हैव सीन वीडियोस, सो लास्ट की जो वीडियोस हैं मैराथन सेशन जितने भी मैंने लिए थे उसमें ये सब मैंने कराया है। मोस्टली सारे क्वेश्चंस वही आपके आए हुए थे। क्लमजी का भी मैंने कराया था लास्ट की वीडियोस में, और आई होप आप सबने इसको राइट किया होगा। तो क्लमजी का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट था, लास्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन रेमिडियल टीचिंग। तो लास्ट ईयर भी आपका जो एग्जाम हुआ था उसमें ऑनलाइन रेमिडियल टीचिंग से संबंधित प्रश्न आया था और इसमें भी आया है। नॉट यहाँ पे क्या होगा, जो एडवांटेज, नॉट एन एडवांटेज में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इट इज नॉट कॉस्ट इफेक्टिव, इसका राइट हो जाएगा। मतलब इसके कहने का मतलब है कि जो ऑनलाइन रेमिडियल टीचिंग होता है वो बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ठीक है। तो यहाँ नॉट दिया हुआ है, सो आंसर हो जाएगा बी। बाकी यहाँ पे सब कुछ एडवांटेज में, यहाँ पे नॉट दिया है इसलिए आंसर इसका बी होगा। ओके, सो आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के राइट गए होंगे। आप लोग अपने मार्क्स बता सकते हैं एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स, सो कमेंट में बता सकते हो आप लोग। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। इन केस यू नीड एनी वीडियो यू कैन लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।